एक गांव में रामू, सोहन, मोहन नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्तों के पास कोई काम नहीं था। हर समय चौराहे पर बैठकर इधर उधर की बातें करते थे और इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन ये तीनों घूमते घूमते एक जंगल में चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक अंडे पर पड़ती है। यह देखकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अरे रामू, देख यह अंडा कितना बड़ा है। अगर इस अंडे को हम बेचे तो बहुत सारा पैसा मिल सकता है। यह अंडा ले जाते हैं। ये तीनों दोस्त खुशी से अंडे को घर ले जाते हैं। तभी वह नागिन अपने जगह पर आती है। तो देखती है 3 अंडा गायब है। नागिन अपने अंडे को इधर उधर ढूंढने लगती है। लेकिन उसे अंडा नहीं मिला। इधर रामू उस अंडे को लेकर अपने घर में रख देता है। कुछ देर बाद उस अंडे में से एक सांप का बच्चा निकलता है। यह देखकर रामू डर जाता है और तुरंत मोहन के घर जाता है और सारी बातें सुनाता है। रामू, मैं जो अंडा लाया था उस अंडे में से भी सांप का बच्चा निकला है और सोहन के पास जो अंडा है उस अंडे में से भी सांप का बच्चा निकला होगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब ये सांप बड़े हो जाएंगे तो हम उसे बेच देंगे। तभी एक मूषक आता है और 3 दोस्तों के बारे में सारी बातें बता देता है। यह सुनकर नागिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी मैं जाता हूँ, गांव में जो कोई भी होगा उसे मार दूंगा। सांप उस गांव में जाता है और गांव में आतंकी मचा देता है। यह देखकर गांव वाले डर जाते हैं। तभी राजू नाम का एक सपेरा आता है। ए नागिन, क्यों गांव वाले को परेशान कर रही हो? क्या बात है? तुम्हारे गांव के लोग मेरे अंडे को चुरा लाए हैं। जब तक मेरे अंडे नहीं मिलेंगे तब तक इस गांव से मैं नहीं जाऊंगी और सारे गांव वाले को मार दूंगी। सपेरा कहता है, तुम 3 दिन का समय दो, मैं तुम्हारा अंडा लाकर देता हूँ। सपेरा उन 3 अंडे को ढूंढने लगता है। तभी वह रामू के घर जाता है। ये रामू, ये सांप कहाँ से लाया? रामू ने सपेरे को सारी बातें बताई। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक माँ से उसके बच्चे को अलग करते हो। सपेरा सोहन और मोहन के घर जाता है। उन दोनों के पास से सांप लाता है। तुम तीनों मेरे साथ चलो उस नागिन के पास। उस नागिन से माफी मांगनी होगी, तभी वह नागिन तुम्हें माफ करेगी। ये तीनों दोस्त और सपेरा उस नागिन के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज से किसी भी जीव जंतु को उसके माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं करोगे। जाओ। और नागिन अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।